अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मैच के बारे में जिसके लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ इतने एक्साइटेड होते हैं कि ये मैच वर्ल्ड कप का आएगा और हम ये मैच जीतेंगे। और हमने जो मैच है ये इंडिया से नहीं हारना, और इंडिया में ये हो रहा है कि पाकिस्तान से मैच नहीं हारना। और होता ये है कि पाकिस्तान मैच हार जाता है, जो कि आज कल के मैच में भी आपको देखने के लिए ये हुआ कि पाकिस्तान 8-0 से ही मैच हार चुका हुआ है। 8 मैच हमने वर्ल्ड कप में खेले हैं और 8वीं दफ़ा हमें शिकस्त मिल चुकी हुई है। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स पाकिस्तान करता है? या तो क्राउड का प्रेशर है, या मेंटल प्रेशर होता है, या फिर हमारे पास स्किल्स की कमी है, या फिर हम उस तरीके से खेल नहीं पाते ये मैच, क्योंकि हम बाकी मैच बेहतर खेलते हैं। इस मैच में आके हम ऐसी गलतियां करते हैं जो कि वो गलतियां हम ऐसे नहीं कर रहे होते। मतलब कि बहुत ही इस तरीके से मैच हम इंडिया को दे देते हैं। वन साइडेड मैच होकर हम लोग इंडिया से मैच हार देते हैं। अगर तो हम मैच में अच्छी फाइट करते हैं या फिर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, तो वो बात और होती है। लेकिन अगर वन साइडेड मैच हम बिल्कुल साइड लाइन होकर मैच खेलते हैं, तो फिर तो हम उनके क्राउड से भी मैच हार रहे हैं, उनकी बॉलिंग से भी मैच हार रहे हैं, उनकी बैटिंग से भी मैच हार रहे हैं। तो बहुत सारी रीजंस हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं पाकिस्तान करता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज का टॉपिक होगा। तो इसमें मेरे होस्ट मुदस्सर शामिल हैं, जिसमें हम मुदस्सर से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि मुदस्सर, क्या हाल है आपके और आपके क्या जज्बात हैं? जी, वेलकम टू आवर चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और हमारे व्यूवर्स भी ठीक होंगे। तो जैसा मैच चल रहा था, तो एक साइड पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है अच्छा टारगेट देगा, लेकिन वही पाकिस्तान हमेशा जो करता है कि कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान की विकेट गिरी और पाकिस्तान ने आसानी से जो मैच था वो इंडिया की झोली में फेंक दिया। क्राउड का प्रेशर भी था, ठीक है। 1,30,000 जो वहाँ पे शायकीन थे वो भी मैच देखने के लिए आए हुए थे। ऑब्वियसली इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के जहाँ पे हमें तो सिर्फ एक ही झंडा देखने को मिला है। तो मैच तो अच्छा होना चाहिए था। जैसे एक वर्ल्ड नंबर 1 रैंक टीम और वर्ल्ड नंबर 2 रैंक टीम खेल रही थी, हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसे देखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड 8 में आ रही है या 9-10 पोजीशन पे है। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था और इजीली इंडिया को ये मैच दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर टॉस से अगर बात शुरू की जाए तो टॉस इंडिया ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग दी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक पाकिस्तान की फेवर में से था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिलना। क्योंकि अगर देखें हम दरअसल इतने क्राउड में अगर आप चेस करने जाते हैं तो पाकिस्तान चेस में बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से चेस नहीं हो पाता। हम अक्सर चेस में फंस जाते हैं इस तरह के रन्स करते हुए, क्योंकि जब हम चेस करते हैं तो हमारे ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर आ जाता है, फिर विकेट्स का प्रेशर आ जाता है। फिर एक बात यह है कि पाकिस्तान जो मिस्टेक्स करता आ रहा है, और मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ, और मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं हमारी क्रिकेट, जो हम लोग क्रिकेट देखते आए हैं शुरू से और हम उसको समझते आए हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या चौके छक्के की क्रिकेट रह गई है मुदस्सर? क्यों पाकिस्तान और बाकी टीम्स इस चीज़ के बाद, चलो पाकिस्तान की हम ज़्यादा बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अभी कल का मैच है। पाकिस्तान इतने डॉट बॉल्स खेलता है, मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपसे रन नहीं बन रहे हैं तो आप सिंगल्स क्यों नहीं लेते हैं? मिडन ओवर्स खेलना, आजकल की क्रिकेट के अंदर आप मिडन ओवर खेल रहे हो, आई कांट से डैट कि बॉल स्विंग नहीं कर रहा, और आप मिडन ओवर्स खेल रहे हो, आपको अगर लाइन पे बॉल आ रहा है तो क्यों नहीं आप सिंगल्स क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल, अभी गेम की अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए प्लेयर्स को। आजकल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं क्रिकेट के मैदान में, आपको पता है कि 4 प्लेयर्स बाहर होते हैं जो बाउंड्री पे होते हैं। तो बाउंड्रीज भी अगर बैट्समैन लगाना चाहे तो उसके लिए गैप में शॉट खेलना इतना मुश्किल नहीं है। फ्लैट पिच थी, फ्लैट पिच के ऊपर आप स्ट्रगल हो के बैटिंग कर रहे थे, डॉट बॉल्स कर रहे थे, जिसके ऊपर अपने ऊपर ही प्रेशर आ रहा था। रोटेशन ही थे करे स्ट्राइक की, जो कि पाकिस्तान ने एक अपने ऊपर ही एक प्रेशर यानी कि ले लिया और उसके बाद वो प्रेशर से ही नहीं निकल सके। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो ये हिकमत अमली है कि हम शुरू के जो 30-40 ओवर हैं वो विकेट्स बचा के खेलें, और 10 के लास्ट के जो 10 ओवर हैं उसमें थोड़ा सा 10 के रन रेट से या 100 कर लें या 120 कर लें लास्ट वाले 10 ओवर में। ये गेम जो है ये पाकिस्तान को अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं वो देखें वो स्टार्ट में ही जो पावर प्ले उसको यूटिलाइज़ करती हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में आके वो 6-7-8 रन पर ओवर वो निकाल लेते हैं, इजीली निकाल लेते हैं। देखिए मुदस्सर, अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों यही गलती कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया भी यहीं पे फंस रहा है और पाकिस्तान भी यहीं पे फंस रहा है। पाकिस्तान का अगर श्रीलंका वाला मैच उठा के देखें तो पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, एक अच्छी पार्टनरशिप पाकिस्तान को मिल गई। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा खेल दिया, वो तेज़ खेल लिया, जिसकी वजह से रिजवान को कॉन्फिडेंस मिल गया और वहाँ से हम लोग गो थ्रू हो गए। लेकिन ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता। और फिर आप एक अच्छी टीम जो अच्छी बैटिंग और फील्डिंग करती है, जिसके पास सारे बॉलर भी मौजूद हैं, उनके अगेंस्ट आप इस तरह का माइंड सेट और स्ट्रेटजी को लेकर जाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, आप इस तरीके से कोलैप्स करेंगे। अगर ये कोलैप्स ना करते तो स्कोर 250 हो जाता, 250 हो जाता, 260 हो जाता, मैक्सिमम इतना ही स्कोर होना था। तो ये विनिंग टोटल मुदस्सर नहीं है इस विकेट के ऊपर। अगर आप देखें स्टार्ट हमें बड़ी अच्छी बाउंड्रीज मिल रही हैं, तो फिर आप अपने ऊपर बिला वजह का प्रेशर डालेंगे, उधर वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट ना इमाम करेंगे। इमाम अब वो देखें ना उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। इमाम अगर थर्ड मैन पर सिंगल ले रहे हैं तो उन्होंने थर्ड मैन ब्लॉक कर दिया, उनको एक पॉइंट पे चौका दिया और बाद में थोड़ा सा पीछे गेंद किया और वो आउट हो गए। तो ये तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि एक चौका दे के बॉलर विकेट ले लेता है। तो अगर इमाम इंटरनेशनल लेवल पे और वर्ल्ड कप लेवल पे ये मिस्टेक करेंगे तो वो तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन पे इम्पोज जो है ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे वो कैसे खेल कैसे रहे हैं। मतलब कि इतना इतना उनका माइंड जो है वो क्लियर ही नहीं है उस टाइम कि आपका इंडिया से मैच है और आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आप ने 38 बॉल खेलने हैं और आपके 36 स्कोर हैं, तो आप इतना सॉफ्ट डिसमिसल करके जा रहे हैं वापस। और आप अब बच्चे तो नहीं हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हुए हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि उस टाइम पार्टनरशिप उनकी बाबर के साथ लगनी चाहिए। आप बाबर को इतना प्रेशराइज करके खिलाएंगे तो वो तो नहीं खेलेंगे ना फिर। बिल्कुल, पाकिस्तान को जैसे आपने कहा है कि वो जो अपनी एक स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान चेंज करेगा तो आगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं, नहीं तो अगर ऐसे ही खेलेगा पाकिस्तान तो मुझे ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान के नहीं लग रहे। इमाम का बिल्कुल आपने बताया है, इमाम जो हमेशा जो बाहर वाली बॉल है उसको खेलने के चक्कर में वो हमेशा एज विकेट दे देते हैं। कल सेट हो गए थे, उनको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, तो जैसे उन्होंने अपनी विकेट को सिर्फ यानी कि थ्रो की है विकेट, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं हम कह सकते, लेकिन विकेट थ्रो की है। ये इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी लेकिन सिर्फ उन्होंने विकेट थ्रो की है वहाँ पे, और सारा जो प्रेशर था वो बाबर के ऊपर आ गया। मुदस्सिर देखें, मैं अब इस बात पे आता हूँ कि अगर इंडिया को विकेट्स नहीं मिल रही तो इंडिया के ऊपर दो तरह का प्रेशर आना है। एक बॉलिंग पे प्रेशर आएगा, एक उनका इतना क्राउड 1,00,000-1,25,000 का क्राउड बैठा है, पीछे उनका होम कंडीशंस है। इंडिया की बॉलिंग की बात की, इंडियन जो पेसर्स है उन्होंने हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल की, जहाँ से पाकिस्तान को स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था, फिर लूज बॉल मिलती उसके ऊपर बाउंड्री के लिए जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हार्ड लेंथ वाली बॉल को भी इन्होंने डॉट में खेला, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने ऊपर ही प्रेशर लेके चला गया। मुदस्सिर, मैं आपसे सिर्फ बात ये कह रहा हूँ कि देखें अगर पाकिस्तान थोड़ा सा अटैक करता, थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेलता, सेंसिबल क्रिकेट खेलता, इनका अगर प्लान होता कि हमने किस तरीके से इस मैच को लेकर जाना है, तो आप देखें कि इंडिया एक अपने बॉलर के विकेट ना लेने की वजह से फंसता, दूसरा उनको रन्स नहीं रुकने थे उनसे, दूसरा प्रेशर, तीसरा उनके क्राउड का प्रेशर, तीसरा उनको होम क्राउड का होम कंडीशन का प्रेशर मिलना था, जिसकी वजह से उनकी जो गलतियां होनी थी उन्होंने बैडली एक्सपोज हो जाना था। तो एक विन सिचुएशन पाकिस्तान की इतनी अच्छी होनी थी कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होकर खेलना चाहिए था और कुछ भी नहीं था। ये मुश्किल मैच ही तो यार आपकी ज़िंदगी के हिस्सा होते हैं, इनसे ही तो आपने निकलना है। अगर आप नीदरलैंड को मुदस्सिर मैच हरा देंगे और श्रीलंका को मैच हरा देंगे तो श्रीलंका और नीदरलैंड दोनों क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई हैं। वर्ल्ड कप तो आपने आज खेला है, मैच तो आपके आज से शुरू हुए थे, जो आपने दिखाया कि हम लोग इस टूर्नामेंट में अभी प्रैक्टिस के साथ नहीं आए हैं और प्लान हमारा अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें आपको प्लान्स होते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे तो बैटिंग बिल्कुल ही जो वो नज़र आई कि ठीक है वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं थी, उनकी बॉलिंग के मुताबिक ही नहीं थी। जी बिल्कुल हबीब, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। चलें बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान जो नई बॉल के साथ एक थ्रेट होता है कि टीम में कि शाहीन ऊपर से आएंगे, विकेट्स लेंगे। शाहीन टोटली आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, ना उनसे बॉलिंग हो रही है शाहीन से, वो अपनी लाइन लेंथ को ही भूल गए हैं। हारिस रऊफ जो टोटली वो कह लें कि अपनी पेस के ऊपर ही ले रहे हैं। यहाँ पे इंडियन पिचेस के ऊपर पेस के अलावा हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करनी चाहिए, गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो टोटली आउट ऑफ कलर नज़र आए हैं। 192 जो छोटा टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान ने वो इजीली 30 ओवरों में ही करवा दिया। तो अभी पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुदस्सिर,
पहली बात तो ये मुझे लग रहा है कि शाहीन की जो उंगली है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनको वहाँ से बॉल करने में इशू हो रहा है। और ये बात हमने एशिया कप से देखी है कि शाहीन को वहाँ पे इशू है कि वो उस तरीके से बॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब हमारे पास पीछे बैकअप पे ऑप्शन नहीं है कि हम शाहीन अफरीदी को बाहर बिठा के कोई और बॉलर को लेकर आएँ। अगर ये इशू नहीं है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी मुझे नहीं समझ में आती क्या सोच के बॉलिंग कर रहे हैं, कि उनको क्या सोचना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप है, अपॉर्चुनिटी है और मैंने यहाँ पे बॉलिंग नहीं करनी, मैंने इस तरह की बॉलिंग करनी है, तो वो अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बॉलिंग PSL में करनी है और लीग्स में जाके खेलना है और वो मुंह से ये बात करेंगे कि मैंने सर्व पाकिस्तान की क्रिकेट को करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में सर्व नहीं कर सकते हैं ना अच्छी बॉलिंग करके, तो फिर आप कहीं पे भी जाके लीग्स में खेल लें तो वो फिर आपका वेस्ट है। ठीक है जी। और अगर बात करते हैं हारिस रऊफ साहब की, हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी काबिलियत दी है बॉलिंग करने की। लेकिन अगर उन्होंने शॉर्ट बॉल्स करनी है और ये समझना है कि ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं और यहाँ पे मैं इस तरह की विकेट बॉलिंग करके विकेट्स ले लूँगा, तो समझना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हैं, वेकअप इंडिया में खेल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की बॉलिंग नहीं होनी है। आप देखें पहले यहाँ पे मार्क वुड को भी मार पड़ी है। आप अपनी 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 स्ट्रेटजी बनाएं कि यहाँ पे मैंने विकेट टू विकेट बॉल करनी है। कल सिराज ने, बुमराह ने, पांड्या ने विकेट टू विकेट बॉलिंग करके विकेट नहीं ली। और उसके बाद स्पिनर्स की अगर बात की जाए मुदस्सिर, तो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो रन लीक कर ही जा रहे हैं। और वो एक पार्ट टाइम स्पिनर नहीं, 2 पार्ट टाइम स्पिनर, रेगुलर स्पिनर नहीं खेल रहे हैं। हमें एक रेगुलर स्पिनर क्या नहीं खिलाना चाहिए मुदस्सिर? बिल्कुल उसामा मीर की जगह बनती है या बरार को खिला लें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है पता नहीं क्या सोच रहा है। वो बैटिंग के चक्कर में वो नवाज़ को कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी नीचे आके थोड़े से हेल्दी रन कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को नवाज़ को रिप्लेस करना चाहिए, एक प्रॉपर स्पिनर लेके आना चाहिए जो कि मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा स्कोर होके, जिसका बॉल थोड़ा सा टर्न हो, विकेट्स ले। पाकिस्तान को मिडिल ओवर में विकेट्स की ज़रूरत होती है। और जैसे आपने हारिस रऊफ की बात की, हारिस रऊफ जो है वो शॉर्ट पिच बॉल करवा रहे हैं। आपको पता है इंडियन के ग्राउंड जो हैं वो छोटे होते हैं, तो टॉप एज भी अगर बैट्समैन का लग जाए तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाती है। तो हारिस रऊफ को यही चाहिए कि वो विकेट टू विकेट बॉल करे, हार्ड लेंथ पे बॉल करे। 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता था। इंडिया किसी अच्छे स्पिनर के साथ नहीं मैच खेला था। उनके पास एक चक्रवर्ती थे जो नए आए थे और दूसरा जडेजा थे, और दोनों लेफ़्ट आर्म स्पिनर थे। उनके पास ना चहल थे ना कुलदीप यादव थे। और मैं बड़ा शॉक था कि इंडिया ने ये क्या किया है कि इतना बड़ा मैच है T20 का और वर्ल्ड कप का, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह की बॉलिंग खिला दी। और सेम पाकिस्तान स्पिनर में यहाँ गलती कर रहा है कि जबकि उनके पास एक रेगुलर स्पिनर मौजूद है जिनको आपने 1-1.5 साल अपने साथ टीम के साथ रखा और खिलाया, और पाकिस्तान को नहीं खिला रहा। तो मुदस्सिर फिर अपना हार ही बनती है यहाँ पे। अब आप ये नहीं कह सकते कि जीत बनेगी। चलें, हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो इस मैचेस में इन्होंने गलतियां की हैं, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है इसके ऊपर बैठ के मीटिंग्स करें, ऐसी गलतियों को अगले मैच में ना दोहराएं, तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हक़ में आएँ। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को इधर ही इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगले मैच के साथ। टिल देन गुड बाय।